सुनहरी मछली और सच्चा दोस्त। गहरे और बिल्कुल साफ नीले समुद्र के बीचों बीच गोल्डी नाम की एक मछली रहती थी। गोल्डी कोई साधारण मछली नहीं थी, वो पूरे रीफ में सबसे सुंदर थी। उसके शरीर पर सुनहरे पंख थे जो सूरज की रोशनी पड़ते ही हीरों की तरह चमक उठते थे। गोल्डी जानती थी कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुख की बात ये थी कि उसे इस बात का बहुत घमंड था। वो अपना पूरा दिन मूंगा चट्टानों के पास तैरने और चिकने पत्थरों में अपनी ही परछाई निहारने में बिताती थी। एक खिली हुई सुबह कालू नाम की एक छोटी भूरे रंग की मछली उसके पास आई। कालू बहुत ही साधारण था। उसके पास ना तो चमकीले पंख थे और ना ही कोई रंग। वो समुद्र की तलहटी में पड़े भूरे पत्थरों जैसा दिखता था। नमस्ते गोल्डी, कालू ने चहकते हुए कहा। आज पानी की लहरें बहुत अच्छी हैं, क्या तुम मेरे साथ लुका छिपी खेलोगी? गोल्डी ने कालू को देखा और अपनी नाक सिकोड़ ली। तुम्हारे साथ खेलूं? वो बुरा मानकर हंसी। अपनी शक्ल तो देखो, तुम कितने फीके और भूरे हो। मैं सिर्फ उन सुंदर मछलियों के साथ खेलती हूँ जो मेरी तरह चमकती हैं। जाओ यहाँ से, मेरा नज़ारा खराब मत करो। बेचारा कालू बहुत दुखी हुआ। उसने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप समुद्र की रेतीली तलहटी की ओर तैर गया। गोल्डी अकेली तैरती रही, इठलाती रही और अपनी सुनहरी चमक सबको दिखाती रही। वो दिखावे में इतनी व्यस्त थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पानी कब ठंडा और शांत हो गया। तभी चट्टानों के ऊपर एक गहरा काला साया मंडराने लगा। ये एक विशाल भूखी शार्क थी। शार्क शिकार की तलाश में घूम रही थी और उसकी नज़रों ने तुरंत दूर से ही एक तेज चमक देख ली। वो गोल्डी थी। उसके सुनहरे पंख इतनी तेजी से चमक रहे थे कि गहरे नीले पानी में वो एक जलती हुई बत्ती की तरह अलग दिख रही थी। गोल्डी डर के मारे जम गई। उसने एक हरे मूंगे के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ चमकती रही। वो एक पत्थर के नीचे घुसने लगी, लेकिन उसकी सुनहरी रोशनी ने उसे बेनकाब कर दिया। शार्क ने अपने होंठ चाटे और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, गोल्डी डर से कांपते हुए चिल्लाई। कालू जो समुद्र की तलहटी में आराम कर रहा था, उसने गोल्डी की चीख सुनी। उसने ऊपर देखा कि विशाल शार्क गोल्डी के करीब आ रही है। कालू चाहता तो सुरक्षित रह सकता था। उसका भूरा रंग उसे रेत में गायब कर देता था, लेकिन वो गोल्डी को चोट लगते हुए नहीं देख सकता था। बिना एक पल गंवाए कालू उतनी तेजी से तैरा जितनी जान उसके छोटे पंखों में थी। वो सीधे गोल्डी के पास नीचे जमीन पर पहुंचा और अपनी पूंछ को जोर जोर से रेत पर पटकना शुरू कर दिया। स्विश स्विश वूश। तलहटी से रेत और कीचड़ का एक मोटा बादल ऊपर उठ गया। देखते ही देखते साफ पानी मटमैला और धुंधला हो गया। शार्क रुक गई। वो उलझन में पड़ गई। वो चमकीली सुनहरी रोशनी धूल के बादल में गायब हो चुकी थी। उसने इधर उधर सूंघा, लेकिन रेत उसकी नाक और आंखों में घुसने लगी। कुछ भी न देख पाने के कारण शार्क ने गुर्राया और कोई आसान शिकार ढूंढने दूर चली गई। धीरे धीरे रेत नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। गोल्डी एक पत्थर के पीछे छिपी कांप रही थी। उसने बाहर झांका और कालू को देखा जो थक गया था लेकिन मुस्कुरा रहा था। गोल्डी उसके पास तैर कर गई। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। कालू, उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे साथ इतनी बुरी थी क्योंकि तुम भूरे थे, लेकिन आज तुम्हारे उसी भूरे रंग और तुम्हारी समझदारी ने मुझे बचाया है। मुझे माफ कर दो। कालू प्यार से मुस्कुराया। कोई बात नहीं गोल्डी, हम सब में अलग अलग गुण होते हैं। मैं चमक नहीं सकता, लेकिन मैं एक अच्छा दोस्त जरूर बन सकता हूँ। उस दिन के बाद से गोल्डी ने कभी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं किया। उसने सीखा कि असली सुंदरता वो नहीं जो बाहर दिखाई देती है, बल्कि वो है जो आपके व्यवहार में झलकती है। और वो चमकीली सुनहरी मछली और साधारण भूरी मछली सबसे अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा साथ साथ तैरते रहे। कहानी की सीख है, सुंदरता वो नहीं जो बाहर दिखाई देती है, बल्कि वो है जो आपके व्यवहार में झलकती है। ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।